देखिए, भारत सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन बीमा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें मात्र 12 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा उपलब्ध है। और तीसरी अटल पेंशन योजना चल रही है, जो कि हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके PFRDA के माध्यम से अपनी बचत को इकट्ठा करते हैं, जिससे उन्हें 60 साल की उम्र से 5,000 रुपये तक की पेंशन वो प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों योजनाएं हमारे बैंक में उपलब्ध हैं और हम इसका अपनी विभिन्न मीटिंगों के माध्यम से, कैंप के माध्यम से गांव में प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि लोग इन सुरक्षा योजनाओं को अपनाएं और अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकें। किसी गलतफहमी के कारण या किसी भ्रम के कारण तो उनको फिर 1 साल के बाद 11.5% ब्याज का चार्ज लगता है और साथ ही उनका कृषि बीमा भी बंद हो जाता है होना। तो मेरी सलाह ये है सभी किसानों से, आपके चैनल के माध्यम से, अपने किसान क्रेडिट कार्ड खाते का बहुत ध्यान रखें और कोशिश करें कि 1 साल का पूरा होने से पहले ही अपने खाते का नवीनीकरण अवश्य कराएं। आर्यावर्त बैंक भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बैंक ऑफ इंडिया का संयुक्त उपक्रम है। इसमें हम लोग आर्यावर्त बैंक को शुरू से जानते हैं कि ये किसानों के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए, उनके विकास के लिए काम करता रहा है। लेकिन अब बदलते परिवेश में बैंक भी अपनी भूमिका बदलने जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में हम लोग तेज़ी के साथ रिटेल लोन सेगमेंट में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे बैंक के नए अध्यक्ष श्री अमिताभ बनर्जी ने अभी आह्वान किया है सभी बैंक कर्मियों से कि ग्रामीण के साथ साथ अब शहरी और अर्ध शहरी उपभोक्ताओं को भी ध्यान में रखें। उनकी जो इमर्जिंग नीड्स हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी भी प्रतिपूर्ति करें। इसके लिए जो प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों की बात थी, उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए अभी जो ब्याज दरें हैं उसको सिबिल स्कोर से लिंक कर दिया है, जिससे हमारे बैंक की रिटेल लोन की ब्याज दरें बहुत कम हो गई हैं अन्य बैंकों के मुकाबले। कार लोन में हम लोग 6.85%, हाउस लोन में 6.5% और कंज्यूमर लोन में 12.35% पर इस समय 1 मई 2022 से फाइनेंस शुरू कर दिया है हम लोगों ने। और साथ ही जो हमारी ब्याज दरें हैं जमाकर्ताओं के लिए, उसमें भी बढ़ोतरी करते हुए 5.15% वार्षिक की दर से हम लोग ब्याज दे रहे हैं, जबकि सीनियर सिटीज़न को 0.5 से 0.6% एक्स्ट्रा ब्याज उनकी FD की टाइम के हिसाब से एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, जो कि इफ़ेक्टिव होकर 5.575% हो गया है। तो इस तरह से हम लोग अपने ग्राहकों को बहुत ही प्रतिस्पर्धी दरों पर, ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। जबकि अभी रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाया है, तो कॉमर्शियल बैंक और प्राइवेट बैंक सभी अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, लेकिन आर्यावर्त बैंक अपने ग्राहकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी ब्याज दरें लगातार कम कर रहा है। सवाल पूछा है, किसानों के लिए मुख्य रूप से आर्यावर्त बैंक ने शुरू से काम किया है और आज आप जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास देख रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल ग्रामीण बैंकों की बदौलत है। आपको याद होगा, पहले के समय में जमींदारों के द्वारा शोषण किया जाता था किसानों का, 5% प्रति माह की दर पर उन्हें पैसा दिया जाता था। लेकिन ग्रामीण बैंकों के आने से बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आया है। आज हमारा किसान किसी का मोहताज नहीं है कि वो किसी से पैसा उधार ले, बैंक उसके लिए उपलब्ध है। लेकिन हमारे किसान भाइयों ने कुछ भ्रमवश कुछ गलतियां की और अपने ऋण की समय से चुकौती नहीं की, जिस वजह से उन्हें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। उनकी जो बकाया राशि है बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको देखते हुए बैंक ने समझौता योजना लागू की है, जिसमें जो किसान अपना पैसा अदा करना चाहते हैं तो वो
बैंक की समझौता योजना का लाभ उठा करके बहुत बड़ी राहत ब्याज में और मूलधन में पा सकते हैं। इसके लिए बैंक के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं और हम लोग बहुत ही उदार हृदय के साथ में उनको कर्ज से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोक अदालत के माध्यम से भी और बैंक में जा कर के भी वो कभी भी अपना समझौता कर सकते हैं और अपने पुराने ऋण को अदा करके नया ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो अपने आप में एक अभिनव योजना है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई लोन की स्कीम नहीं है जितना इतने कम ब्याज पर जहाँ पर ऋण दिया जाता हो। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में प्रोविज़न ये है कि 7% वार्षिक का ब्याज लगता है, जिसमें यदि किसान 1 साल के अंदर अपना ऋण अदा करके दोबारा ले लेता है तो उसको 3% ब्याज की राहत मिलती है भारत सरकार के द्वारा, यानी कि ब्याज केवल 4% वार्षिक उसको लगेगा। इसके साथ ही जब उसका खाता सही रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, तो बैंक उसको कृषि बीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। और यहाँ बुंदेलखंड में तो अधिकतम मामलों के अंदर किसान को फसल का मुआवजा मिलता रहा है और मिलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि किसान अपना खाता सही चलाता है तो केवल 4% वार्षिक का ब्याज लगा उस पर, और यदि उसका बीमा क्लेम भी आ गया तो उसका जितना भी ब्याज है, जो भी खर्चे हैं ऋण खाते के, वो सारे उससे कवर हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली एक तरह से कहना चाहिए बिना ब्याज का ही उसको पैसा मिलता है। शर्त यह है कि वो हर साल अपना पैसा 1 साल के अंदर रिन्यू करता रहे।